Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the fourth video of Module 3. Module 3 का आज ये चौथा वीडियो है and as we all know this module is only for the short term investors. जो इन्वेस्टर्स एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए एक स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली ये मॉड्यूल के सभी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो. ओके, सो बिफोर गोइंग ऑल दो फॉर दोस 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम एक ओवरव्यू ऑफ वन ऑफ द स्टॉक्स जो एफएनओ में लिस्टेड नहीं है बट आगे जाके एक 7 से 8 महीने में एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द हैथवे केबल्स. ओके, ये स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड नहीं है बट दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स इन निफ्टी मीडिया, यू कैन से इंडेक्स, निफ्टी मीडिया के इंडेक्स में ये स्टॉक है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक ने पिछले 5 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इट वाज ट्रेडिंग एट 12 रुपीज एंड डेफिनेटली आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 18 रुपए के आसपास. मतलब एक 50% का हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला है इन दिस स्टॉक. ओके, अगर एक देखेंगे कि स्टॉक आगे 7 से 8 महीने में कहाँ तक एक मोमेंटम दे सकता है, एक थोड़ी स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे हम तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक डाउनवर्ड रैली दी थी बट एज वी नो दैट कि एक शार्प फॉल स्टॉक ने नहीं दिया, जैसे एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम वी कैन से फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 12 रुपीज, 12 रुपए से इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 12 रुपए से 57 रुपीज तक, मतलब एक 3 से 4 महीने में ही स्टॉक ने एक 300% रिटर्न दिया है. ओके, ये है स्टॉक की हिस्ट्री. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे फिर से आके बाउंस बैक दे रहा था पिछले 5 महीने से. सो डेफिनेटली स्टॉक एक बाउंस बैक जरूर देगा ही बट व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. अगर इस स्टॉक में हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो व्हाट कुड बी द टारगेट. सो डेफिनेटली इफ यू लुक आउट हियर द इमीडिएट रेजिस्टेंस या फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था दैट वाज फ्रॉम दिस रेंज. ओके, 36 के आसपास इस प्राइस से ही एक डाउनफॉल दिया है. सो डेफिनेटली स्टॉक में आप एक 100% रिटर्न कमा सकते हो. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 रुपीज. सो एक डिफरेंस देखेंगे सो इट इज क्वाइट द डबल वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव एक्सपेक्टिंग एज अ टारगेट. सो एक 100% का रिटर्न डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में मिल सकता है इनटू 7 to 8 months. ये स्टॉक हमने अपन टॉप 5 स्टॉक्स में नहीं सजेस्ट किया है बिकॉज द स्टॉक्स विच वी ऑलवेज सजेस्ट इन ऑल द मॉडल्स ऑफ दिस चैनल आर listed in futures and options. The reason is FNO में जो भी stocks आपको रेफर किए जाते हैं they have a very high volume. Okay, एक high volume के साथ वो ट्रेड या फिर इन्वेस्ट होते हैं. So that is the reason why we always suggest the top 5 stocks from FNO. Okay, so हमें आज पता है कि आज का जो वीडियो है विच इज द टॉप मोस्ट स्टॉक इज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. एज एक पास्ट हिस्ट्री हमने रिसेंटली ही रेकमेंड किया था. मॉडल 2 के फर्स्ट वीडियो में हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था फॉर द टारगेट ऑफ 192, एक 22-21% का रिटर्न्स बताया था. तो स्टॉक ने एक 2 हफ्ते में ही मीन्स विद इन द स्पैन ऑफ 10 वर्किंग डेज स्टॉक ने एक 20% का अपसाइड मोमेंटम दिया. एंड क्या होगा एक 7 to 8 months का स्टॉक की रैली एंड व्हाट कुड बी द टारगेट एज वेल एज रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ओनली जस्ट फॉर द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स. वीडियो के एंड तक जरूर रहना एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 विच इज अतुल लिमिटेड. तो गाइज ये रहा ग्राफ अतुल लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है. दिस इज विच वी कैन कॉल इट एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम. स्टॉक की अगर एक पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक एक अप्रैल 2012 से ओके तो स्टॉक इज कंटिन्यूअसली इनटू एन अप ट्रेंड. कोविड के वक्त अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था बट द वे द स्टॉक इज गिवन द डाउनफॉल उसके फिर से एक 2 to 3 टाइम्स स्टॉक ने एक पिछले ही 3 से 4 साल में एक फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो स्टॉक ने एक में मतलब अप्रैल टू मई 2012 के वक्त स्टॉक को ट्रेडिंग एट 181 रुपीज और अगर इसका ऑल टाइम हाई हम देखेंगे तो स्टॉक हैड गिवन अ हाई ऑफ 10,900, मतलब 11,000 के आसपास हाई दिया है. सो डेफिनेटली ये स्टॉक का अगर हम एक कैलकुलेशन करेंगे ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक ने करीबन करीब 6,000% रिटर्न्स दिए हैं. ओके, सो 6,000% मतलब 60 टाइम्स पोर्टफोलियो बढ़ा है आपके स्टॉक का. ओके, सो इन्वेस्टमेंट we all have the rumor saying like stock market is like a gambling and all everything, but looking to the graph of this stock we get to know some examples or some good examples showing like stock market definitely is a platform for investment
एज वेल एज ट्रेडिंग तो हम सभी करते हैं, बट यू नो वाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्टॉक का, जहां पे स्टॉक ने एक कोविड का भी एक जो पैंडेमिक था वो फेस किया, इवन दो स्टॉक इज इनटू द मोमेंटम. सो आफ्टर दिस स्टॉक वेंट टू 11,000, एक रिट्रेसमेंट दिया स्टॉक ने फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021. स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया, ओके, एंड इट वाज ट्रेडिंग एट 6,500, मतलब एक 35% का एक रिट्रेसमेंट देने के बाद पिछले 2 महीने से स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही है. ओके, रिसेंटली आप देखोगे 2 महीने में स्टॉक ने 10 to 11% का अपसाइड बाउंस बैक दिया है. ओके, सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months? डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 12,000 to 12,500. ओके, एक अपसाइड रैली डेफिनेटली स्टॉक देगा, क्योंकि पिछले 9 साल से स्टॉक एक 60 टाइम्स एक मोमेंटम दिया, 6,000% स्टॉक ने डेफिनेटली दिया है. तो ये एक वी कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव मोमेंटम, एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके डेफिनेटली स्टॉक अपवर्ड रैली जाने की कोशिश करेगा. दिस स्टॉक इज ऑल्सो लिस्टेड इन एफएनओ, सो इफ द स्टॉक प्राइस इज एट द हायर प्राइस देन डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स या फिर स्टॉक ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं दे कैन डेफिनेटली लुक एट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग, बट एज वी सजेस्ट द स्टॉक्स फॉर investment purpose. So this stock is we can achieve the target of 12,500 in this stock from the current price, giving a benefit of 67 to 68% returns in the span of 7 to 8 months. 7 से 8 महीने की ड्यूरेशन में आपको 67 to 68% रिटर्न्स मिल जाएंगे for the target of 12,500. Okay, so this is all about our stock number 5. Let's go to our stock number 4, which is RBL Bank Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ आरबीएल बैंक का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो आरबीएल बैंक ने एक पिछले 5 महीने से एक वेरी पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. इफ यू कैलकुलेट हियर, स्टॉक ने 79 to 80% रिटर्न दिया है इन द स्पैन ऑफ 4 months. 4 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने 70 to 80% रिटर्न दिया है. सो दिस वाज द स्टॉक, बट वी नो दैट कि आरबीएल बैंक इज लिस्टेड इन निफ्टी बैंक. निफ्टी बैंक के 12 बैंक्स में ही एक बैंक आरबीएल बैंक contributes to the निफ्टी बैंक. सो इफ यू लुक एट द करंट प्राइस, स्टॉक ने एक स्टॉक की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं. स्टॉक ने एक मई 2019 से एक डाउनफॉल दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 716, और उसके बाद एक बाउंस बैक करने की कोशिश की एट दिस प्राइस. 400 के आसपास स्टॉक ने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, बट अगेन द स्टॉक गेव अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल. ओके, सो ये जो डाउनफॉल है उसके बाद स्टॉक ने एक रिकवरी बाउंस बैक दिया, बट अगेन द करंट सिचुएशन ऑफ द स्टॉक इज कि जो स्टॉक ने फिर से एक डाउन ट्रेंड दिया, एक उसी के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. जो एक बाउंस बैक एक रेंज बनाया था स्टॉक ने, उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली स्टॉक शुड गो टू द हायर रेजिस्टेंस. ओके, एंड व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस? सो अभी हमने जो डिस्कस किया था, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 400 to 416 व्हिच वाज द इमीडिएट बाउंस बैक. ओके, और इसी प्राइस को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके या फिर सपोर्ट क्रिएट करके एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था, एंड डेफिनेटली एक अपट्रेंड के लिए इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस. सो वी विल अज्यूम 400 to 416 as a resistance. Okay, and or we can name it as a target for the stock for the upcoming 7 to 8 months. Okay, so investors के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली 71 to 72% रिटर्न्स देगा इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 months ही. यस, टारगेट के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 71 to 72%. Okay, so this is all about RBL Bank. Let's go to our stock number 3, which is Metropolis Healthcare Limited. तो गाइज ये रहा ग्राफ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिया, एंड ऑन द अदर हैंड द स्टॉक इज आल्सो गिवन अ डाउनवर्ड मोमेंटम. ओके, सो एक जून 2019 के पास मींस फ्रॉम द मंथ ऑफ ईयर 2019 ऑनवर्ड्स स्टॉक गॉट लिस्टेड इनटू द सेकेंडरी मार्केट, एंड उस वक्त ये ट्रेड कर रहा था 1,000 रुपए के आसपास. एंड इफ यू कैलकुलेट हियर, स्टॉक गेव अ रिटर्न ऑफ 287%, मतलब 3 टाइम्स पोर्टफोलियो क्रिएट किया है स्टॉक ने इन द स्पैन ऑफ 2 years. ओके, एंड आफ्टर दैट एक कम ही टाइम में एक बहुत ज्यादा मोमेंटम देने के बाद डेफिनेटली वो स्टॉक फॉल ही होता है. इट शुड टेक डाउनफॉल टू गेन सम मोमेंटम एंड गिव अ टू गेन पावर फॉर द मोमेंटम एंड गिव अपसाइड ट्रेंड. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पिछले एक फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, ओके, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स स्टॉक एक हल्की कंसोलिडेशन में ही रहा है. एक उसी प्राइस को हमेशा टेस्ट करके स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया था एट द प्राइस ऑफ 1500, मतलब एक 1000 से लेके एक 1500 तक, मतलब एक 50% का एक अपवर्ड रिट्रेसमेंट, अपवर्ड एक
बाउंस बैक दिया था स्टॉक ने, एंड फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स अगेन द स्टॉक गेव अ रिट्रेसमेंट। ओके, एक उसी ट्रेंड का एक 50% रिट्रेसमेंट करके इस महीने में स्टॉक ने एक 6% का एक क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव। ओके, सो अगर इस ट्रेंड को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया, बट अगेन द स्टॉक गॉट बाउंस बैक हियर विच हैज क्रिएटेड सपोर्ट फॉर द डाउन ट्रेंड। ओके, एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर से स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है, एंड इफ लुक आउट करेंटली एक उसी प्राइस रेंज पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम क्रिएट करके स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक। ओके, अगर स्टॉक को बाउंस बैक देना ही है व्हाट कुड बी द टारगेट? सो डेफिनेटली ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने क्रिएट किया था 2565 के आसपास, दैट वुड बी द ओनली द टारगेट फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months। स्टॉक will definitely try to give a upward trend, giving going to the nearest value of 2565। okay, अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2565, तो डेफिनेटली दे वुड बेनिफिट विद रिटर्न ऑफ 79 to 80%। ओके, 79 to 80% रिटर्न्स मिल सकते हैं इस स्टॉक में इफ यू होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 2565 for the duration of 7 to 8 months। Okay, so this is all about Metropolis Healthcare। Let's go to our stock number 2, which is Hindustan Petroleum Limited। सो गाइज ये रहा ग्राफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड रैली दी थी यहाँ पे, एंड द स्टॉक वेंट इनटू द स्टॉक इमीडिएटली गिव अ बाउंस बैक। उसी कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चले आ रहा है। सो द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन फ्रॉम अक्टूबर 2018 से ही स्टॉक एक उसी प्राइस रेंज में एक उसी इमीडिएट लो और एक हाई जो क्रिएट किया था उसी रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पर अगर हम रिसेंटली अभी हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक जो लो और हाई क्रिएट किया था, तो डेफिनेटली रिसेंट लो जो है स्टॉक का इट इज ऑन द हायर साइड। ओके, एक हायर लो क्रिएट किया है स्टॉक ने, डेफिनेटली गिविंग अ इंडिकेशन ऑफ एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश में है। सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर द अपकमिंग 7 to 8 मंथ? 7 से 8 महीने के लिए अगर इस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा उसका इमीडिएट टारगेट? सो इफ यू लुक आउट क्लोजली द स्टॉक हैज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट दिस रेंज, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक उसी कंसोलिडेशन रेंज का एक हायर वैल्यू है, बट इफ यू लुक एट द करंट वैल्यू तो जो एक रेंज क्रिएट किया है कंसोलिडेशन का, तो उसका एक 60% ऑलरेडी कवर अप किया है स्टॉक ने। सो डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर टारगेट के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली द रेजिस्टेंस और यू कैन से द टारगेट फॉर द अपकमिंग स्टॉक विल बी 490। 490 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months। ओके, सो इफ वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एट द करंट प्राइस विच इज 260। ओके, 260 के आसपास अभी अगर आप ट्रेड करते इन्वेस्ट करते हो फॉर द टारगेट ऑफ 490, तो डेफिनेटली आपको 86 to 87% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 मंथ्स। 7 से 8 महीने में ही ये स्टॉक अप ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू गो टू इट्स ऑल टाइम हाई और यू कैन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक benefiting the investors with the returns of 86 to 87%। Okay, so this is all about our stock number 2। Let's go to our stock number 1, which is Indiabulls Housing Finance Limited। सो गाइज ये रहा ग्राफ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया है, एंड इफ यू लुक आउट क्लोजली स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 1390, मतलब 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड इमीडिएटली एक उसी प्राइस रेंज पे 7 से 8 महीने ट्रेड करने के बाद स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया था। फ्रॉम 1259 स्टॉक गेव अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल टिल द प्राइस ऑफ 96। ओके, सो कंपैरिजन हम एक कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक का एक डाउनफॉल का, तो डेफिनेटली स्टॉक ने 92% का डाउनफॉल दिया है। मतलब स्टॉक केम एट द वैल्यू ऑफ एक 10% वैल्यू के लेवल पे ही आया था। तो अगर हम देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ कोविड, ओके, कोविड के वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था 132 के आसपास, एंड नाउ द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 187। तो फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड से पिछले 2-3 साल में भी एक स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। स्टॉक हैज नॉट बीन इनटू पॉजिटिव मोमेंटम। तो एक पिछले 2-3 साल से ही स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन में आया है, and it is into the consolidation zone, and as we all know the more the stock is into the consolidation, the definitely the stock gives a momentum। only the thing is we need to understand technically the momentum is going to be a positive or negative one। okay, so अगर हम पिछले 4-5 महीने का एक ग्राफ में हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक कंटिन्यूअस 4 to 5 पॉजिटिव कैंडल्स बनाए हैं, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल्स बनाए हैं। तो अगर हम इस कैंडल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पे स्टॉक ने एक 91% का रिटर्न दिया है। ओके, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। स्टॉक एक ट्रेड कर रहा था 107 के आसपास, एंड नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 198 के आसपास चला गया। तो यहीं पे गाइस हमें एक 100% का रिटर्न मिल गया
है. Okay, the stock is showing it has given a returns of 100%. But if you look currently into the stock has lot of potential, क्योंकि एक 3 साल का जो कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक एक मोमेंट दे रहा था इनटू द कंसोलिडेशन, सो डेफिनेटली स्टॉक शुड गो टू इट्स हायर वैल्यू. तो ये जो कंसोलिडेशन का जो हायर वैल्यू है विच इज 377. ओके, सॉरी, ये मैंने टारगेट मार्क करके दिया है. अभी जो एक कंसोलिडेशन फेज स्टॉक ने बना है डेफिनेटली उसके 30 to 40% स्टॉक ने रिकवर करके दिया है. बट if you look at the strong resistance which was created as a support for the stock to create a more low value of the stock, so 375 का हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द स्टॉक फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. ओके, अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं फॉर द रेंज ऑफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 to 8 months, तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से हमें 99 to 100% मतलब एक 100% के आसपास रिटर्न्स दे सकता है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 months. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 1 for today's video for of model 3. So that's it for today's video, and as I always conclude my video with the personal recommendation, start investing first into the stock market and then go for the trading. And that's it for today's video. See you in the next one. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.